डिप्टी सीएम जबलपुर के सर्किट हाउस नंबर 1 में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का धरातल से अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है। सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि ना तो कांग्रेस के नेताओं का कोई अस्तित्व नजर आ रहा है और अगर कांग्रेस की नीतियों की बात की जाए तो उनके द्वारा 18 माह की सरकार में सही तरीके से नीतियों का भी पालन नहीं किया गया। जन कल्याण की योजनाओं को सुचारू रूप से चलने में रही असमर्थ। वहीं अगर कांग्रेस की नीयत की बात की जाए तो उस पर भी डिप्टी सीएम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीयत ही नहीं थी मध्य प्रदेश में विकास करने की और ना उन्होंने अपने सरकार के समय कोई विकास किया और अब मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस से नाखुश है। आज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रिसर्च से लेके तमाम वो इनोवेटिव जो कदम हैं और अपने विचार हैं उसको उस पर काम करने वाली एक संस्था है, उसकी 38वीं कॉन्फ्रेंस आज जबलपुर में आयोजित की गई है। उसी में भाग लेने के लिए मैं आज जबलपुर आया हूँ और जबलपुर में जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ के सांसद जो अब मंत्री हो गए हैं, हमारे सभी विधायकगण, इंदु तिवारी जी हमारे साथ में हैं, सबके प्रयास से जबलपुर में मैंने देखा कि विकास के बहुत ही व्यापक काम चल रहे हैं। चाहे 7 किलोमीटर का फ्लाईओवर हो, चाहे दमोह नाका वाला फ्लाईओवर हो, चाहे जबलपुर के चारों तरफ रिंग रोड हो, लगभग 5,000 करोड़ की योजना पर काम चलना ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ये मोदी जी की सरकार जो पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत ऐतिहासिक काम कर रही है। जबलपुर भी इस मामले में पीछे नहीं है। जबलपुर हमारे महाकौशल और क्षेत्र का एक ऐसा स्थान है जिसे हम संस्कारधानी भी कहते हैं। वहाँ पर विश्व स्तरीय अधोसंरचना की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा रही है, क्योंकि जब जबलपुर जो कि हमारा केंद्र है महाकौशल का, जब वो विश्व स्तरीय अधोसंरचना वहाँ पर हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका असर पूरे महाकौशल क्षेत्र में पड़ेगा। इसलिए जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार प्रदेश के विकास में, देश के विकास में काम कर रही है। और चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इरिगेशन हो, बिजली हो, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती हैं, वो इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये भी एक अच्छा संयोग है कि इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कॉन्फ्रेंस आज जबलपुर में आयोजित हुआ है और सभी पदाधिकारी, राठौर जी और हमारे जो प्रदेश के हैं, सब लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। आज मैं उनके कॉन्फ्रेंस में शामिल होऊंगा, उनकी गतिविधियों को देखूंगा, समझूंगा और किस तरीके से और मध्य प्रदेश के विकास में इनके संस्था के योगदान को सुनिश्चित किया जा सकेगा, वो भी हम लोग उस पर विचार करेंगे। उसको लेके आपका कुछ है? नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन का तो मुख्यालय यही है। सिर्फ पावर मैनेजमेंट कंपनी का मुख्यालय वहाँ पर है। मुख्यालय तो यही है, लेकिन अफसर नहीं रहते। हाँ, नहीं, पीएमसी का एक वहाँ पर भी ऑफिस है जहाँ पर विखंडन हो रहा है क्या इसको कहेंगे अपन कि वहाँ से यहाँ जो एक ऊर्जा रानी था वो नाम पूरा नहीं। देखिए, मुख्य तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, जनरेशन होता है। जो फील्ड के काम का नियंत्रण जो है वो यहाँ से जो पहले होता रहा है वो अभी भी हो रहा है। अब वो पीपीए साइन करना और ये सब करना, ये सब काम वहाँ पे होते हैं क्योंकि मंत्रालय वहाँ पर है और उससे उनका ज़्यादा डिसीजन के लिए एक दूसरे के अप्रूवल्स की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन मुख्यालय शिफ्ट हो रहा है, ऐसा ये सही नहीं। लोकसभा की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी है क्योंकि पूरा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए खुद ही तैयार खड़ा है। हमें तो सिर्फ उनके पास पहुंचना है, उनसे हाथ जोड़ना है, उनसे निवेदन करना है। मोदी जी के काम ने सिर्फ देश में नहीं, दुनिया में, जो भारत के लोग दुनिया में रहते हैं, जो करोड़ों की संख्या में हैं, वो ही इतने उत्साहित हैं
कि अब भारत को अलग दृष्टि से सारी दुनिया में देखा जाने लगा है। भारत महाशक्ति बन रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश बनने जा रहा है। तो इसलिए ये तमाम जितने उलझे हुए मामले हैं उसको उन्होंने बड़े कुशलता से सुलझा दिया। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है। 370 समाप्त हो गया, 35 से समाप्त हो गया, CA लागू हो गया। ये उलझे हुए मामले थे देश के, जो हमारे विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते थे, हमारे ध्यान को डाइवर्ट करते थे। उसको सुलझाने के बाद अब देश सिर्फ विकास विकास और विकास की दिशा में तेज़ी के साथ आगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसके लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हम लोग अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये विभाग पट्टा लगाई थी, कभी तो भी जताया था। अब उसकी मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि उधर मेरा जाना नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसको किसी न किसी योजना से बेहतर नहीं बनाया गया है। कहीं भी आपको गड्ढे वाली सड़क नहीं मिलेगी। भाई साहब, बिंद में आप हैं, बिंद में आपने बहुत विकास किया है, जबलपुर पे भी आपका फोकस रहेगा? जबलपुर में कम विकास नहीं हुआ है। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो जब बहुत तेजी से हो गया, हाँ, बोलते हैं बिंद थोड़ा ज़्यादा पीछे था। बिंद के हमारे रीवा को लोग कहते थे कि तहसील से बड़ा नहीं दिखता है 2003 के पहले। तो इससे फ़र्क ज़्यादा दिखता है क्योंकि अब हम लोग जो पोटेंशियल था बिंद में, उस पोटेंशियल को, संभावनाओं को पर हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के कारण हम लोगों ने काम करने का मौका मिला। तो इसलिए बिंद में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखता है लोगों को, क्योंकि वैसे ही जबलपुर में आप बहुत ऊंचा कर भी हो गया है आपका, और आप बिंद और महाकौशल दोनों के अब नेता हो। बिल्कुल, हम सब सारे लोग की सामूहिक जिम्मेदारी है पूरे मध्य प्रदेश का समग्र विकास करने की। तो उसमें जबलपुर जैसी, मैंने आपके वार्ता के शुरुआत में ही जबलपुर के विकास की चर्चा से ही हमने शुरू किया, क्योंकि कभी कभी जब हम चर्चा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा काम करने के बाद भी वो चर्चा में नहीं आता है। एक मेट्रो ट्रेन का विषय चल रहा था जो 3 चुनाव से ही मुख्यमंत्री जी की घोषणा करते थे, लेकिन कुछ जबलपुर में कुछ मिल नहीं पाता, सिर्फ भोपाल और इंदौर ही मिल गया। नहीं, उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के बाद इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं कितना फिजिबल है इसको भी देखना पड़ता है। नहीं तो घोषणा के आधार पर फिजिबिलिटी स्टडी हुई होगी और उसके जो रिजल्ट आएंगे उसके आधार पर इस बार मतलब मिल सकता है, काम शुरू हो जाएगा? नहीं, अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है कि फिजिबिलिटी स्टडी में क्या आया है। जब उसको जानकारी होगी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ अनुभवी आपके सांसद अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हो गए हैं, आदरणीय राकेश सिंह जी, और तो वो इस बारे में उनको ज़्यादा जानकारी होगी और वो उसको परस्यू करेंगे। कोई देरी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ समय पर सारे निर्णय हो जाते हैं। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, आप इसी प्रकार से 1-2 दिन बाद देखेंगे कि विभागों का बंटवारा भी हो गया। सर, बीजेपी का भी सीनियर लीडर है जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, तो खाली गोपाल भार्गव जी ने भी कहा है कि जिसको जिस समय जो पद मिलना होता है वो मिलेगा। तो अब इन सीनियर लीडरों को क्या होगा सर? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, ये इन लोगों के विचार का विषय है, इनका विशेषाधिकार है। चर्चा करके कई पहलुओं पर विचार होता है, उसके बाद निर्णय होता है। आखिर सभी तो हमारे ही विधायक हैं जो मंत्री बने हैं, कभी किसी को मौका मिलता है, कभी किसी को मौका मिल जाता है। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत टिप्पणी करने की ज़रूरत है। ऊर्जा मंत्री रहे पहले, जबलपुर में जो मुख्यालय था ऊर्जा, इसमें भी हम ही को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस, ये तो उनका अपना मामला है। कांग्रेस जीतू पटवारी जैसा कैसे बनाया है, युवा चेहरा है, और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि विधानसभा में जो गलती हुई लोकसभा में वो नहीं दोहराई जाएगी, तो लोकसभा में सभी सीटें जीतेगी। अभी तो विधानसभा चुनाव के पहले भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है, तो सरकार बनाते बनाते जितनी सीट थी उसकी आधी हो गई। तो जब धरातल से कांग्रेस का कनेक्शन अब कट गया है, कोई उनका ना तो नेता, नीति और नियति, तीनों में क्वेश्चन मार्क है कांग्रेस के। ना उनके नेता में वो असर और वो दिखता, ना उनकी नीति सही है। जब सरकार बनी थी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में, तो आपने देखा कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा मोदी जी ने भेजा था उसको वापस कर दिया।
और नियत में भी जो एक तड़प होनी चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीमारू राज्य का कलंक लगाया था? 10 साल सत्ता रही ना, सत्ता में तो काम करने का, इस प्रकार की सड़कें वो भी बना सकते थे, इस प्रकार के सिंचाई की नहरों का जाल वो भी बढ़ा सकते थे। तो कांग्रेस एक्सपोज हो गई है और अब मध्य प्रदेश की जनता उन पर कोई भरोसा करने वाली नहीं है। स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं चलाई गई वो सारी योजनाएं जारी रहेंगी। बहुत ही स्पष्ट, लाउड एंड क्लियर मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है। लेकिन जैसी आर्थिक स्थिति मध्य प्रदेश की है, ऐसे में ये जो योजनाएं हैं जिनमें सीधा पैसा बांटा जाता है वो कहाँ तक सही? नहीं, देखिए, ये वेलफेयर स्टेट होती है, इसमें विकास के साथ साथ ऐसा समाज का ऐसा वर्ग जो कहीं उसको सहारे और मदद की आवश्यकता है, उसके लिए वेलफेयर स्टेट इस प्रकार की योजनाएं समय समय पर बनाती हैं। और धन की कमी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम लोग कभी भी धन की कमी का रोना नहीं रोते। जब सरकार बदल जाती है और कांग्रेस के लोग आते हैं तब ज़रूर वो कहते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। ये आर्थिक अनुशासन लागू किया जाता है, इंतजाम किए जाते हैं, और उसी के दम पे तो हम लोगों ने बीमारू राज्य का कलंक मिटाया है मध्य प्रदेश के माथे से। नहीं तो 2003 के पहले भी तो ये रोना आप लोग सुनते ही रहे कि पेमेंट में रोक लग गई है, ट्रेजरी में सबको कह दिया गया है कि भुगतान नहीं हो सकता है। लेकिन 3 से और 23 के बीच में कितना काम हुआ है आप कल्पना कर सकते हैं। 5,000 करोड़ की रोड बन रही है चारों तरफ। रीवा से, जबलपुर से कल मैं 8 बजे चला, भोपाल से 8:30 बजे, और यहाँ पे आ गया 12:30 बजे, 1 बजे। रीवा से अभी हम रीवा जाएंगे। कभी सोच नहीं सकते थे कि रीवा से जबलपुर के बीच में बाहें फैलाई हुई 4 लेन की विश्व स्तरीय सड़कें, और ये सिर्फ रीवा से जबलपुर और जबलपुर से भोपाल ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ये तस्वीर किसने बदली? आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बदली। तो पैसा लगा होगा, पैसा का इंतजाम किया गया होगा और काम हो गए। विंध्य में जिस तरह